धार का मदर हॉस्पिटल है, दावा कर दिया है भाई गुप्त रोग न कर देंगे लुप्त। ये गुप्त रोग का नाम पर बहुत बड़े पाखंड और आडंबर ड्रामे भी चल रहे हैं। डॉक्टर रामकिशन मिश्रा जी उन्होंने कहा भाई गुप्त रोग होता ही नहीं। एक गुप्त रोगी को डिमोटिवेट मत करो, उसको हरासमेंट ना दो। उसने गुप्त रोगी बना के उसके क्यों हौसले तोड़ने लग रहे हो? डॉक्टर साहब इस कढ़ाई के नाम पे बड़ी पढ़ाई चल रही है। ये कढ़ाई होना बड़ी बात नहीं, कढ़ाई के अंदर कुछ पढ़ाई है या नहीं? ये जो है वजीकरण रसायन जो है आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध रसायन है, जो खासकर यौन समस्याओं के लिए, पुरुषों की यौन समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म भी अलग से मिलाई जाती है। लगभग 64 जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। ये खासकर इरेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है किसी को इच्छा ही नहीं होती है। और साथ में जो बीमारियां हैं, जो सेक्सुअल जैसे सिफिलिस वगैरह, गोनोरिया है, ये सब भी आ जाता है। तो गुप्त रोग अलग चीज है। पुरुषों की यौन समस्याएं जिसके कारण से उसका बिस्तर में वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाता है। डॉक्टर रामकिशन मिश्रा पद्धति पे काम कर रहे हैं या तुकबंदी पे काम कर रहे हैं? क्या ये जो दवाई है एक गुप्त रोगी के लिए बनाई है या एक जो मर्दाना कमजोरी या फिर शारीरिक कमजोरी है उसके लिए है? डॉक्टर साहब कई बार देखने में आता है ये एक ऐसी स्थिति है जैसे दूल्हा कहता है घोड़ी जब रुके तब मैं उतरूं, घोड़ी कहती है दूल्हा उतरे तब मैं रुकूं। तो ये दूल्हा घोड़ी वाला काम हो जाता है। ऐसी कसमकस बन जाती है। नीम हकीम खतरा है जान। हमारे जो फिलोसफर हुए कुछ वो कहते हैं भाई सेक्स से डिप्रेशन खत्म होता है। अब डिप्रेशन है तो सेक्स नहीं होता है। ये जो धर्म संकट है इसका इलाज बताओ। साहब आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? जी 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। हिसार का मदर हॉस्पिटल है, दावा कर दिया है भाई गुप्त रोग न कर देंगे लुप्त। ये गुप्त रोग का नाम पर बहुत बड़े पाखंड और आडंबर ड्रामे भी चल रहे हैं। और गुप्त रोग का नाम तो बहुत सारी दवाई चल रही है। जितने फोन रखे नहीं बंदर फोन आवे हैं भाई हमने गुप्त रोग की दवाई लेनी है, गुप्त रोग की दवाई लेनी है। लेकिन आज एक ऐसे डॉक्टर से मिलवान जान लग रहा हूँ, डॉक्टर रामकिशन मिश्रा जी उन्होंने कहा भाई गुप्त रोग होता ही नहीं। एक गुप्त रोगी को डिमोटिवेट मत करो, उसको हरासमेंट ना दो। उसने गुप्त रोगी बना के उसके क्यों हौसले तोड़ने लग रहे हो? आज डॉक्टर रामकिशन मिश्रा जी चौन तोड़ेंगे गुप्त रोग होवे के है या नहीं है, या फिर हवाई फायर रही हूँ। आज मेरे साथ फिलहाल ये उनकी मदर हॉस्पिटल की टीम थी और मेरे सामने तस्वीरों में आप देख रहे हो डॉक्टर रामकिशन मिश्रा जी। राम राम आंटो जी। राम राम जी। राम राम सभी हरियाणा वालों को। डॉक्टर साहब इस कढ़ाई के नाम पे बड़ी पढ़ाई चल रही है। ये कढ़ाई होना बड़ी बात नहीं, कढ़ाई के अंदर कुछ पढ़ाई है या नहीं? पढ़ाई यानी कि एजुकेशन का फार्मूला, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कढ़ाई में है या फिर वैसे अपना गोलियां बनाया और धर दिया कढ़ाई में? जी ये चीजें बहुत जो लोग कॉपी कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बना के इसी तरह का दिखा रहे हैं कि ये कर देगा जादू और ये सब। लेकिन एक्चुअली ये जो है वजीकरण रसायन जो है आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध रसायन है, जो खासकर यौन समस्याओं के लिए, पुरुषों की यौन समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसमें स्वर्ण भस्म, रजत भस्म भी अलग से मिलाई जाती है। इसमें मेनली जो होते हैं वो होता है सतावर और सालन पंजा, कौंच बीज, अश्वगंधा और थोड़ा बहुत शिलाजीत। दूसरी चीजें भी लगभग 64 जड़ी बूटियों से बनाया जाता है ये। तो ये मैं एक बार रोकूंगा आपको। ये कढ़ाई और मातू हलवाई बराबर मामला चल रहा है। मातू की जलेबी का कंफ्यूजन है, मातू की असली जलेबी किसकी है और इस कढ़ाई में प्रोडक्ट, असली प्रोडक्ट किसका है? आपकी क्वालिफिकेशन बताओ डॉक्टर साहब। जी मैं डॉक्टर रामकृष्ण मिश्रा, एमडी होम्योपैथी मेडिसिन में। और मेरा जो ज्यादातर एक्सपीरियंस है वो सेक्सुअल रोगों में और जो जॉइंट डिजीजेज हैं, डायबिटीज खासकर मेरा बहुत कोर ब्रांच है। तो इसमें आपको डॉक्टर साहब गुप्त रोग नाम से क्यों एलर्जी होती है भाई? गुप्त रोग क्या करके हम किसी को गुप्त रोग अक्सर देखा जो मिस नॉर्मल ले लिया जाता है इसके लिए कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन गुप्त रोग एक छोटा टर्म है, इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। मतलब एक स्पेक्ट्रम है कह सकते हैं। इसमें जैसे कि खासकर इरेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है किसी को इच्छा ही नहीं होती है। और साथ में जो बीमारियां हैं, जो सेक्सुअल जैसे सिफिलिस वगैरह, गोनोरिया है, ये सब भी आ जाता है। तो गुप्त रोग अलग चीज है। पुरुषों की यौन समस्याएं जिसके कारण से उसका बिस्तर में वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाता है, ये अक्सर
अंडररेटेड हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है किसमें, जिसमें कि पुरुषों की मानसिक रूप से वो जो असर करता है और खासकर डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, किसी से बता नहीं सकता। तो आप ये सब चीजें वर्किंग करते हैं फिर इसमें? फिर हम लोग इसी में वर्क करते हैं। हम जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड पेशेंट्स हैं जिन्होंने डिप्रेशन से बाहर आए हैं, जिन्होंने डायबिटीज के कारण जिनको यौन समस्याएं थी वो ठीक हुई हैं, जिनका जो लिंग में तनाव या फिर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती थी, या फिर जिसको इच्छा ही नहीं होती थी करने की, छूने की किसी को, तो ये सब समस्याएं पूरी तरह से ठीक करने का दावा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मेरा एक टैगलाइन है, जलेबी जैसा सीधा और करेले जैसा मीठा सवाल। हालांकि करेला मीठा नहीं होता, जलेबी सीधी नहीं होती। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये जो दवाइयां हैं, ये औषधियां, ये जो पैटर्न है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पद्धति है, जो पद्धति एक अलग चीज है और तुकबंदी अलग चीज है। इसके नाम पे, गुप्त रोग के नाम पे तुकबंदी बहुत चल रही है और पद्धति साइड में रख दी जाती है। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर रामकिशन मिश्रा पद्धति पे काम कर रहे हैं या तुकबंदी पे काम कर रहे हैं? क्या ये जो दवाई है एक गुप्त रोगी के लिए बनाई है या एक जो मर्दाना कमजोरी या फिर शारीरिक कमजोरी है उसके लिए है? देखिए, ये अक्सर बहुत ज्यादा होता है, लोग प्रोडक्ट मांगते हैं। हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचते सर, हम लोग एक क्लासिकल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता रहता है। जिस तरह का पर्सन होगा, जिस तरह की पर्सनालिटी होगी, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी शारीरिक प्रॉब्लम के हिसाब से अलग से दवाइयां तैयार की जाती हैं। उसमें होम्योपैथिक दवाइयां भी रहती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी रहती हैं, उसमें ये प्रास भी हो सकता है और ये प्लस माइनस भी हो सकता है। हर किसी को हम प्रास नहीं देते, हर किसी को हम होम्योपैथी में सेम दवाइयां नहीं देते हैं। तो करते हैं, पहले टेस्ट होते हैं? टेस्ट नहीं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। उसमें मानसिक रूप से कितना असर आया है, यस सिम्टम, तो उसमें मानसिक रूप से कितना असर आया है या उसमें कितना जो शारीरिक प्रॉब्लम कितनी है। जैसे किसी में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, किसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना तनाव है, ना डिस्चार्ज है, ना बिल्कुल इच्छा है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे केसेस जहां पे स्पर्म काउंट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कई ऐसे केसेस भी रिकवर हुए हैं जो लगभग इम्पॉसिबल माने जाते हैं एलोपैथी में। 0 स्पर्म काउंट का भी पेशेंट है हमारे पास जो कि रिकवर हो रहा है, जो हर जगह से हार के आता है। तो हम ऐसे निराशा में आशा है जो इस तरह की प्रॉब्लम में उम्मीद देते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार देखने में आता है, ये एक ऐसी स्थिति है जैसे दुल्ला कहता है घोड़ी जब रुके तब मैं उतरूं, घोड़ी कहती है दुल्ला उतरे तब मैं रुकूं, तो ये दुल्ला घोड़ी वाला काम हो जाता है, ऐसी कसमकस बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में तक ये इसलिए कहा मैंने आपसे क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको लोग सोचते हैं भी इसको हम छिपाएं वो, लेकिन ये बताने की चीज है और शेयर करने की चीज है और अच्छे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नीम हकीम खतरा जान। डिप्रेशन कहते हैं, हमारे जो फिलोसफर हुए कुछ, वो कहते हैं भाई सेक्स से डिप्रेशन खत्म होता है। अब डिप्रेशन है तो सेक्स नहीं होता है। ये जो धर्म संकट है, इसका इलाज बताओ। देखिए, ये बात सही है कही है आपने कि जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी डिप्रेशन है, अगर आप अच्छा सेक्स कर रहे हैं तो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका अच्छा सेक्स नहीं हो रहा है, भले सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उसी के लिए आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्टर से, जिसके पास सच में एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो और जो ये समझता है कि हर पर्सन अलग होता है, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है, वो एक सबके लिए कॉमन एक दवाई नहीं हो सकती है। तभी वो पर्सन ठीक हो सकता है। शारीरिक जो स्थिति है सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकृति है। किसी का लीवर कैसा है, किसी की पेट की प्रकृति कैसी है। पहले हमें प्रकृति समझना जरूरी है। उसकी प्रकृति जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे अंदर से और उसको ऊपर से इस तरह की दवाइयां देते रहोगे, वो कुछ नहीं ठीक हो सकता। उसका पहले अंदर से उसकी प्रकृति सही होगी, फिर धीरे धीरे उसका जो बाहर का प्रॉब्लम है वो सही होगा। उसके जो सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर आप बाहर से दोगे तो उसकी प्रकृति और ज्यादा खराब हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है? जी 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे और क्लिनिकल एक्सपीरियंस, और खासकर इसी तरह से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ क्लासिकल। आपका कितने % रेशो है जो एवरेज भाई आपकी सक्सेस रेशो क्या है पेशेंट की? देखिए, सक्सेस रेशियो
पेशेंट की ऐसे नहीं बता सकते कि कितना है कैसे नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि 50% से 70% तक हमारे पेशेंट रिलीफ मिलता है। मतलब खासकर इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बीच में ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम उनको इंक्लूड अगर नहीं करें तो 80% से ज्यादा पेशेंट हमारे बहुत बहुत बेटर होते हैं। जो 20% पेशेंट है वो दवाई भी ले रहे हैं, आप उनको बता भी रहे हो, वो कहाँ कमी छोड़ देते हैं? क्या कोई ऐसी मेजर उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, भाई दवाई भी काम नहीं कर रही उनके लिए, क्या होता है वहां पे? जैसे हमारे जो भाला फेंकने वाले हैं, है ना, वो कैसे अचानक ऐसा होगा क्या कि वो आज उठे कि चलो यार भाला फेंकते हैं, और भाला फेंका सीधा 80 के पार 80 मीटर नहीं हो सकता है ना। तो वैसे ही है, अगर हम सिर्फ दवाइयां देंगे और दवाइयां से सोचे शिलाजीत अश्वगंधा खा के पेशेंट बिल्कुल जाके तोड़ दे पलंग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, फ्रूट्स लेने पड़ेंगे और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो काउंसलिंग करते हैं आप लोग इस तरह? हाँ जी बिल्कुल, हर पेशेंट को हम बताते हैं, लेकिन हर पेशेंट सुनता नहीं है ये चीज, है ना। वो सीधा दवाई वो सोचते हैं हाँ शक्तिमान बन जाए, जादू बन जाए सब जादू से सब ठीक हो जाए। तो दवाई ऐसे नहीं काम करती है, दवाई आपकी प्रकृति के हिसाब से काम करती है, और शरीर में अगर ताकत ही नहीं होगी तो कैसे ठीक करेगी आपको। कोई थेरेपी भी करते हैं आप? हाँ जी, हम लोग यहाँ पे एक थेरेपी भी करते हैं। नीचे हमारा थेरेपी सेंटर है, और उसमें लिंग में शॉक थेरेपी होती है और मसाज थेरेपी होती है। तो ये दोनों थेरेपी साथ में इंक्लूड करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। उसका कुछ अलग से मतलब बेनिफिट होता है? डेफिनेटली होता है सर, क्योंकि उससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मेडिसिन भी करती है सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, वैसे ही वो तुरंत थोड़ा सा इफेक्ट डालती है, तुरंत एक शॉक टाइप का देती है। जैसे आप मसाज करते हैं, मसाज क्यों करवाते हैं, वैसा ही ये भी थेरेपी भी है। हाँ, ये भी आपकी जो नसों में कमी आ गई उनको दूर करने के लिए। अच्छा, अपने यहाँ पे एक कहावत है हरियाणा में कि बोले तने एक सलाह दूं, बोले भाई सलाह दे सके तनख्वाह तो देने रहा। तो ये जो दवाइयाँ हैं, आप कोई ऐसा सुझाव भी देना चाहोगे पेशेंट को आप तक ना पहुंच पाए? हालांकि आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, दवाई ऑनलाइन भी भेजते हैं आप लोग। नंबर और एड्रेस हम यहाँ आके भी ले सकते हो, काउंसलिंग भी करेंगे डॉक्टर साहब। नंबर एड्रेस हम डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ इस पे स्क्रीन पे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ जी, कुछ पेशेंट ऐसे हैं, हो सकता है उनको दवा की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो सोचते दवा चाहिए। ऐसा कोई सुझाव उनके लिए, ऐसे मरीज जो हैं बेचारे परेशान हैं और दवा की जरूरत भी नहीं होती, ऐसा कोई सुझाव है उनके लिए भी, वो बिना दवा भी? बिल्कुल है, देखिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, मतलब खासकर ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, और अगर आप तरबूज के बीज, कद्दू के बीज रेगुलरली भिगोकर और साथ में एक अंजीर डालिए और भिगो के खाइए। डेली 1 से 2 फल लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में खासकर कीगल एक्सरसाइज, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कीगल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और उससे आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर इनक्योरेबल है, ऐसी कंडीशन आ चुकी है तो कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो आप चाहे जितना भी एक्सरसाइज कर लें, जितना भी डाइट ले लें, बिना मेडिसिन के वो नहीं ठीक होगी। यानी कि फिर भी फल नहीं मिले तो फिर यहाँ जाना। बिल्कुल। और यहाँ का फल मिल गया तो रामफल की शादी हो जाएगी भाई। रामफल इस चक्कर में ब्याह नहीं करवा रहा, रामफल की दिक्कत है सर बहुत सारे रामफल हैं। हाँ, बहुत सारे रामफल, और वो अपनी बात कह नहीं पाते। हम उनके लिए बैठे हैं, और उनको किसी भी चीज के ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे बारे में किसी को पता चल जाएगा। यस, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। लो भाई, डॉक्टर रामकिशन मिश्रा जी ने बोल दिया भाई, जो टेंशन है वो तो डॉक्टर साहब ले लेंगे, आपकी सोचने की जिम्मेवारी टेंशन, क्योंकि सोच में मर जाए, टेंशन की जिम्मेवारी मिश्रा जी की। और आप यहाँ दवाई लो, काउंसलिंग करेंगे, थेरेपी भी है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, वेल एजुकेटेड है। मदर हॉस्पिटल है, दावा कर दिया गुप्त रोग नाम की जो समस्या है, गुप्त रोग हो जाएगा आपका लुप्त। और सबसे बड़ी बात मना अच्छी आपकी मिश्रा जी ये लगी, आपने कहा गुप्त रोगी क्या कह के उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये आम सामान्य आदमी के लिए भी काम आने वाली चीजें हैं, जो कमजोर लोग हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये बीमारियां हैं ना, लोग उनको खुल के बताते हैं। हाँ। और इसके बारे में बताने से डरते हैं कि लोग उनको जज करेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें हमारी सोसाइटी को भी इस चीज में ग्रो करना चाहिए, ताकि इन चीजों को नॉर्मलाइज कर सके, इन बातों को नॉर्मलाइज कर सके, ताकि पर्सन को डिमोटिवेशन नहीं हो और उसको पता चले सही जगह जाना कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब एक चीज का इसका, हम गुप्त रोग या फिर मर्दाना जो कमजोरी है उसको ठीक ठीक जानना, ठीक ठीक समझना, और ठीक ठीक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, और ठीक ठीक प्रिकॉशन रखना, तब जाके दवाई लेना।
तभी ठीक होगा ये। हाँ, नहीं तो फिर नो कहना पड़ेगा इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, गड़बड़ हो जाएगी। चलो कर दो शेयर।